राजू रात्रि का भोजन करके बिस्तर पर लेट गया। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वह रह रहकर करवटें बदल रहा था। कारण स्पष्ट था। सुबह परीक्षा परिणाम जो आने वाला था, उसके मन में बुरे बुरे विचारों का बुरा हाल था। उसे डर था कि कहीं उसकी नकल पकड़ी न गई हो और नकल करने के जुर्म में उसका परीक्षा परिणाम रोक न दिया जाए अथवा वह अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जाए। वह देर तक इन्हीं विचारों में डूबा रहा। अचानक उसकी आंखें लग गईं। सुबह मुर्गे की बाग के साथ ही उसकी नींद टूटी। उसके दिल की धड़कनें तेज हो उठी। राजू शीघ्रता से न्यूज़पेपर एजेंट के पास पहुंचा। वही हुआ जिसका डर था। न्यूज़पेपर में अपना अनुक्रमांक न पाकर राहुल परेशान सा हो उठा। वह बुदबुदाने लगा, अब घर आकर पापा मम्मी को क्या जवाब दूंगा। मैंने पापा मम्मी के सपने चकनाचूर कर डाले। क्या वे मुझे माफ करेंगे? यह विचार करते करते राजू ने दबे कदमों से घर के अंदर प्रवेश किया और फुर्ती से कमरे की अंदर से सिटकनी लगा दी। वह एक योजना बनाने लगा तथा उसे अंजाम देने की ओर बढ़ा। राजू चुपके से मम्मी के कमरे में घुसा। वह टेबल की दराज से अलमारी की चाबी निकाली। उसने अलमारी से 500 के 20 नोट अपनी जेब में रखे। अलमारी बंद कर चाबी नियत स्थान पर रखते हुए अपने कमरे से एक बैग में 4 जोड़ी कपड़े रख लिए और रेलवे स्टेशन की ओर चल पड़ा। संयोग की बात कि हैदराबाद जाने वाली रेलगाड़ी आने को थी। उसने साधारण दर्जे की टिकट लिया और रेलगाड़ी आते ही उसमें सवार हो गया। इधर राजू को लेकर घर में कोहराम मच गया था। मम्मी ने अपनी अलमारी से रुपए और राहुल के कमरे से 4 जोड़ी कपड़े गायब देखे तो रोने चिल्लाना शुरू कर दिया। राजू की मम्मी समझ चुकी थी कि राजू परीक्षा में फेल होने पर घर से रुपए और कपड़े लेकर कहीं भाग गया है। अब तो राजू के पापा भी अपना संतुलन खो चुके थे। उसका भी रोते रोते बुरा हाल था। पूरे घर में मातम छा गया था। मित्रों एवं रिश्तेदारों के घर फोन किए गए, किंतु नतीजा शून्य रहा। अंत में पुलिस थाने में राजू की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। राजू के मम्मी पापा दोनों ही मिलकर ईश्वर से राजू के शीघ्र घर लौटने की दुआ कर रहे थे। मम्मी ने पापा के साथ यह प्रण भी कर लिया कि राजू के सकुशल घर वापस आ जाने पर कोई भी उसे भला बुरा नहीं कहेगा। किंतु अनहोनी अपने पंख फैलाए हुए थी। राजू रेलगाड़ी से 17 घंटे की यात्रा करके हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर उतरा। प्लेटफॉर्म पर हाथ मुंह धोकर चाय नाश्ता करने की गरज से वह एक रेस्टोरेंट में घुसा। वह चुपचाप एक मेज के साथ पड़ी कुर्सी पर जा बैठा। तभी वह क्या देखता है कि 3 गुंडे एक बालक को पकड़कर ले जा रहे हैं। एक कह रहा था, परिवार वालों से लड़ झगड़ कर आया है ना, अब पता चल जाएगा रोटी दाल का भाव। दूसरे ने रोबदार आवाज से उसकी पीठ पर हाथ रखते हुए कहा, चल बेटा, तुझे भीख मांगने के धंधे में डालेंगे, खुद भी खाना और हमें भी खिलाना। वहीं तीसरे ने अपना तर्क रखा, या तो स्मगलिंग के धंधे में फिट रहेगा। बालक गिड़गिड़ाए जा रहा था। तीनों गुंडे उसे घसीट कर बाहर ले गए और एक टैक्सी में बैठकर बालक सहित 9-11 हो गए। यह दृश्य देखकर
राजू के शरीर में बिजली कौंध गई। वह बिना चाय नाश्ता किए ही रेस्टोरेंट से उठकर बाहर निकल गया। वह तेज कदमों से रेलवे स्टेशन आ पहुंचा और कानपुर जाने वाली रेलगाड़ी की प्रतीक्षा करने लगा। घंटे भर बाद जब रेलगाड़ी आई तो वह टिकट लेकर उसमें सवार हो चुका था। रेलगाड़ी में ही उसने खाना खाया और चाय आदि पी। पूरे सफ़र में उसने किसी भी यात्री से कोई बातचीत नहीं की, क्योंकि उसे यह डर सता रहा था कि कहीं कोई उसे भी न पकड़ ले। अगले दिन राजू अपने घर पहुंच चुका था। राजू को सम्मुख पाकर पापा, मम्मी एवं सभी परिवारजनों की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। जब किसी ने भी राजू से कोई प्रश्न नहीं किया तो राजू ने स्वयं ही अपनी आप बीती कह डाली। साथ ही साथ राजू मम्मी पापा के चरणों में गिर पड़ा और अपनी गलती की क्षमा मांगने लगा। उसने मम्मी के बचे हुए बाकी के रुपए भी उनके हाथों में थमाकर कहने लगा, आगे से मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगा जिससे समाज में आपका सिर लज्जा से झुक जाए। मैं मेहनत करके पढ़ाई भी करूँगा और अच्छे अंक लाकर दिखाऊंगा। सभी ने राजू के प्रायश्चित की पूरी प्रशंसा की। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो गुलाब के फूलों का कोई गुलदस्ता किसी ने लाकर वहां रख दिया हो। वातावरण महक उठा था और शीतलमंद सुगंधित समीर के झोंके अजीब सा सुकून दे रहे थे। इस कहानी के माध्यम से मैंने एक संदेश देने की चेष्टा की है कि परिस्थितियों का डटकर सामना करना चाहिए, उनसे कभी दूर नहीं भागना चाहिए। अगर आप सभी को मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी सारी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।